ये बात है 17वीं सदी की बीजापुर के वजीर अफजल खान की। यानी अफजल खान एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। शरीर से बड़ा और लंबा यानी तगड़ा और दिमाग शातिर होने के साथ साथ वह एक बहुत ही क्रूर इंसान था। ये यानी वही अफजल खान था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई जिनका नाम संभाजी राजे था यानी उन्हें वे धोखे से यानी मरवा दिया गया था और शिवाजी महाराज के पिताजी यानी शाहजी राजे को बंदी बना लिया था और उन्हें बंदी बनाने के बाद जंजीरों में जकड़ कर उस बाद शैतान अफजल खान ने उन्हीं बीजापुर के सड़कों पर घुमाया था। यानी यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के सख्त नफरत करते थे और वे अफजल खान से अपने बड़े भाई और पिता के मौत का बदला लेने चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मगर बहुत क्रूर और निर्दयी अफजल खान एक शायर भी थे। यानी उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। यानी उसका बाप बीजापुर के शाही रसोई में काम करने वाला एक साधारण सा मजदूर था। आपको बता दे अफजल खान उसकी उपाधि थी, जबकि यानी उसकी असली नाम यानी अब्दुल भठारी था। यानी अफजल खान अपनी खुद की मेहनत, दगाबाजी, बुद्धिमानी और ताकत के बलबूते पर बीजापुर के प्रमुख ओहदे के पद पर जा बैठे थे। आप को बता दें कि यानी उसकी क्रूरता और धोखाधड़ी के कई सारे किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि वह अपने दुश्मन या फिर दोस्त को बातचीत पर बुलाकर उनकी धोखे से यानी हत्या कर देता था। यानी होशनिशीटा के राजा कस्तूरी रंजन को बातचीत के लिए बुलाया था और फिर उसी मुलाकात में उनकी धोखाधड़ी से हत्या कर दी थी। यानी शिवाजी महाराज के साथ भी वे कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी बाजी उसी पर ही पलट दी थी यानी और उसका ही कत्ल कर दिया था। यानी कहानियाँ और किस्सों की माने तो अफजल खान बड़ा ही अंधविश्वासी आदमी था। कहा जाता है कि जब अफजल खान शिवाजी महाराज के खिलाफ मुहिम पर निकला तो उसी समय वे अपने गुरु से यानी मिलने गया था। यानी उसका गुरु एक सूफी फ़कीर था। कहते हैं कि जब वह उससे मिलने गया तो उसी फ़कीर ने कहा कि बेटे, मुझे तुम्हारा सिर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी उसी समय अफजल खान समझ गया था कि शायद वह उसी मुहिम से ज़िंदा वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। कहानियाँ की माने तो यानी अफजल खान की कुल 63 बीवियाँ थी। यानी कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नियों को भी कोई भी आदमी हाथ लगाए इस प्रकार की कल्पना भी वे नहीं कर सकता था। यानी इसलिए उसने इस मुहिम पर जाने से पहले अपनी सारी बीवियों को धोखे से मार डालने का निर्णय लिया। यानी और एक खतरनाक काम के लिए उसने बीजापुर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान जगह का चुनाव किया था। कहते हैं कि उस जगह पर पानी से भरी हुई एक पुरानी बावड़ी या फिर कुआं था और उसी जगह पर उसने अपनी 63 बीवियों और खुद के लिए 64 उन कब्रों को अच्छी तरह से यानी सजा जाने से एक दिन पहले ही वह अपनी सारी बीवियों को मीठी बातें करे कि उन्हें इस जगह पर ले आया और फिर खुद एक बीवी को कुएं में पानी में डुबो कर मार डाला था। ऐसा करके उसने अपनी 62 बीवियों को मार डाला। कहते हैं कि उसकी केवल एक ही पत्नी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे भी 3-4 दिनों के भीतर ही उसकी ही सैनिकों ने पकड़ लिया था यानी और उसका भी कत्ल कर दिया था। अफजल खान की बदनसीबी 63 बीवियों की कब्र आज भी बीजापुर शहर के पास मौजूद हैं। उस जगह को शठ कब्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इतिहास के नए किस्से सुनने व देखने के लिए अपने चैनल जय जुलोहा को जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।